आज विधानसभा चुनाव के नतीजे का दिन है और हमारे साथ हैं किसान नेता राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सर, आपने लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किया, उनके खिलाफ बोला भी, लेकिन बीजेपी की उत्तर प्रदेश में फिर से जीत होती दिख रही है, जो एग्जिट पोल आए हैं उनके मुताबिक। अरहुरी होगी वो तो नतीजा आने के बाद में पता चलेगा। किसी की हो जीत तो सरकार तो किसी ने की बनेगी, कोई राष्ट्रपति शासन तो लागू नहीं हो रहा। मतलब आप सरकार बननी चाहिए, किसी की भी सरकारें बने, लेकिन ये माना जाए कि आपकी बात का किसानों पर चुनाव में असर नहीं हुआ कम से कम। नहीं ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो चुनाव के इशू हैं, चुनाव के इशू दूसरे होते हैं और आंदोलन के इशू दूसरे हैं। क्या महंगाई कम होगी, क्या गन्ने के इनका रेट बढ़ गए, क्या जो किसानों के मुकदमे हैं वे वापसी हो गए, तो ये जो सारे इशू हैं। लेकिन आप बदलाव के लिए काम कर रहे थे ना, आप तो लगातार जो बयान दे रहे थे उससे ये लग रहा था कि आपकी नाराजगी है, किसानों की नाराजगी को आप व्यक्त कर रहे थे। नहीं तो किसान की तो नाराजगी है, आज भी है और कल भी रहेगी। देखो, हमारी नाराजगी सरकारों से होती है और सरकारों की वो नाराजगी सबसे ज़्यादा व्यक्त की जाती है वोटों के माध्यम से। आप लगातार चुनाव के दौरान सरकार की नाराज़गी को व्यक्त करने वाले बयान देते रहे, सरकार से नाराज़गी की, लेकिन किसानों ने आपकी बात को नहीं माना और किसानों ने बीजेपी को वोट किया। रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट अपना देख लियो। मतलब कुछ ना कुछ तो नुकसान होया ही होगा इनको। भाई जितनी इनकी पहले सीट थी उसमें तो कुछ ना कुछ तो कम होगी, वे जितनी कम हुई होगी वे हमको दे देना, भाई किसान आंदोलन को दे देना कि भाई किसान आंदोलन से इतनी कम हुई। तो कुल मिला करके जिस तरीके से जो ट्रेंड है, अगर बीजेपी की सरकार बन रही है तो आपको क्या निराशा होगी, आपको क्या लग रहा है? कोई निराशा नहीं है, हमारे सरकार तो बननी चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो, सरकार किसी की भी बने। और बहुत वादे सरकारों ने अब की बार करे हैं। किसान आंदोलन से ये हुआ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने किसानों को टच करने की कोशिश करी, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करी। ये एक बड़ी चीज़ थी। आंदोलन का यही एक बड़ा मैसेज है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने किसान का नाम लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी स्पीच में किसान का नाम लिया और जो उन्होंने वादे करे, सरकार किसी भी पार्टी की बने, जो भी वादा किया उसको पूरा करे। नहीं पूरा करेगी तो आंदोलन होगा। आंदोलन में कोई कहीं से किराए पर जाने हमको। आपने काफ़ी ट्रेवल भी किया, जो चुनावी राज्य थे। आपको अपनी जो आपकी मंशा थी, उस लिहाज से अगर देखें तो राजनीतिक रूप से वो मंशा सफल हुई या नहीं हुई? नहीं राजनीति नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ, लेकिन चुनावी राज्यों में तो गए आप। चुनाव नहीं, हम बगैर चुनावी राज्यों में भी गए, सब जगह गए। और चुनावी राज्य में नहीं हम ज़्यादा गए। हम पंजाब नहीं गए, हम उत्तराखंड नहीं गए, चुनावी उसमें नहीं गए। और चुनाव तो अलग इशू पे होते हैं। यहाँ पे जैसे चुनाव है, धार्मिक इशू पे चुनाव है, यहाँ पे जातिगत का बड़ा फैक्टर रहता है। और जो ये खास करके जो सरकार है जिसकी, ये पार्टी दूसरे उससे चुनाव लड़ती है। भाई इन्होंने नमक खिलवा दिया, आम जनता ने फ्री में नमक ले लिया। नमक की एक परंपरा है, भाई हमने जिसका नमक खा लिया भाई हम उसका काम करेंगे, भाई नमक खा लिया। तो ये तो भावनाओं से खेलने वाले लोग हैं। अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी सरकार बनने के बाद? देखो, सरकार बनने की, सरकार किसी की भी बने, जो किसान के, गांव के, गरीब के इशू हैं वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। सरकार उस पर काम करेगी, नहीं होगा तो उसको घेर कर रखेंगे हम सरकारों को। तो इस तरीके से राकेश टिकैत बता रहे हैं कि भले ही उन्होंने चुनाव के दौरान लगातार कोशिश की हो कि किसानों के मुद्दे आगे आएं और किसानों की जो सरकार से नाराज़गी हो उसको अभिव्यक्त किया जाए, लेकिन फिलहाल जो थोड़ी बहुत बीजेपी की सीटें कम होंगी उसे ही वो अपना जो उनकी कोशिश है उसको उसमें सफल मान रहे हैं। रविकांत, एबीपी न्यूज़, मुजफ्फरनगर।